हेलो प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। प्यारे छात्रों, मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को कार्य और समय के मजदूरी वाले सवाल कराए थे और बताया था कि ये मजदूरी वाले जो सवाल हैं ये दो टाइप से परीक्षाओं में आते हैं। पहला एक टाइप यह है कि जब भी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ काम शुरू करते हैं और एक साथ काम को खत्म करते हैं, बीच में छोड़ते नहीं हैं, तो ऐसे सवालों में मजदूरी यानी कि उनके पारिश्रमिक का बंटवारा, उनकी मजदूरी का बंटवारा जो होता है वो उनकी एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता के आधार पर होता है। और उसी टाइप के सवाल जो है मैंने पिछली वीडियो में कराए थे, लेकिन आज के वीडियो में मैं आप लोगों को जो मजदूरी वाले जो सवाल होंगे वो टाइप 2 के कराऊंगा। किसके कराऊंगा? टाइप 2 के कराऊंगा। इसमें इस टाइप के सवाल होंगे कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ काम शुरू ना करके, यानी कि टाइप 2 के सवालों में दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ काम शुरू नहीं करेंगे। कोई पहले काम शुरू कर देगा, कोई 4 दिन बाद शुरू करेगा, कोई बीच में छोड़ के चला जाएगा। तो इस टाइप की कंडीशन वाले सवाल जो होंगे वो टाइप 2 में मैंने रखे हैं। ठीक है, तो एक साथ काम शुरू ना करके आगे पीछे काम करेंगे यानी कि करते हैं। इस टाइप के सवाल में कुछ बीच में छोड़कर जाते हैं, यानी कि कुछ मजदूर ऐसे होंगे जो बीच में काम छोड़ के चले जाएंगे, 4 दिन काम करेंगे और फिर छोड़कर चले जाएंगे, शेष काम दूसरा व्यक्ति पूरा करेगा। ठीक है, तो इस तरह के सवालों में पारिश्रमिक का बंटवारा यानी कि उनकी मजदूरी का जो बंटवारा होगा वो किसके आधार पर होगा? अब एफिशिएंसी के आधार पर नहीं होगा, अब किसके आधार पर होगा? किए गए कार्य के आधार पर होगा। यानी कि आज के सवालों में जो है पारिश्रमिक यानी कि मजदूरी जो है व्यक्तियों के किए गए कामों के आधार पर बांटी जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं सवाल। जैसे पहला सवाल है, पहला सवाल क्या है? पहला सवाल हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे फिर इसको करेंगे। ठीक, पहला सवाल हमारा कि रवि एक काम को 24 दिनों में तथा श्याम उसी काम को 36 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, तो क्या दे रखा हमको? 2 लड़के हैं, एक रवि है और एक श्याम है। रवि किसी काम को जो है 24 दिनों में पूरा करता है और श्याम उसी काम को है 36 दिनों में पूरा करता है। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि वे एक साथ काम शुरू करते हैं, यानी कि रवि और श्याम दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन रवि केवल 4 दिन तक काम करता है। यानी कि रवि ने जो है केवल 4 दिन तक काम किया, उसके बाद काम छोड़कर चला गया। बाकी जो शेष काम बचा वो किसने पूरा किया? वो श्याम ने पूरा किया। ठीक है, यदि पूरे काम का ठेका 4800 रुपए का हो तो श्याम का हिस्सा हमसे पूछा है। ठीक है, तो देखिए इस सवाल में जो है रवि ने केवल कितने दिन तक काम किया है? रवि ने केवल 4 दिन तक काम किया है, उसके बाद छोड़कर चला गया। मैंने बताया था जब बीच में काम कोई छोड़ेगा या आगे पीछे काम शुरू करेगा तो ऐसे सवालों में जो मजदूरी का जो बंटवारा होगा वो उनके किए गए काम के आधार पर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम को किसकी मजदूरी हमसे पूछी है? श्याम की मजदूरी हमसे पूछी है, यानी कि श्याम को 4800 रुपए के ठेके में श्याम का हिस्सा कितना होगा ये हमसे पूछा है। तो बिल्कुल सिंपल है, हम ये पता कर लेंगे कि श्याम ने कितना काम किया। जितना काम किया उतना ही भाग जो है, यानी कि पूरी मजदूरी जितने भाग काम श्याम करेगा उतना ही भाग जो है जो टोटल मजदूरी का श्याम को दे दिया जाएगा। यानी कि जितने भाग काम करेगा उसकी गुणा टोटल मजदूरी में यानी टोटल ठेके में कर दी जाएगी, तो श्याम का हिस्सा पता चल जाएगा। ठीक है, तब श्याम का हिस्सा कैसे निकालेंगे कि श्याम ने कितना काम किया है? तो देखिए पूरे काम में हमने सवाल को पढ़ के देखा कि पूरे काम में रवि ने केवल कितने दिन तक काम किया? 4 दिन तक काम किया। तो बिल्कुल सिंपल है, रवि के 4 दिन का काम निकाल लेंगे, पूरे काम से घटा देंगे, जो शेष बचेगा वो श्याम ने किया होगा। ठीक है, तो देखिए रवि के 1 दिन का काम निकाल लेंगे। पहले रवि के 1 दिन का काम, 1 दिन का काम रवि का कितना होगा? पूरा काम 24 दिन में कर रहा है तो 1 दिन में कितना करेगा? 1/24 भाग। 4 दिन तक काम किया तो इसलिए 4 दिन का निकाल लेंगे। 4 दिन का काम
4 दिन का काम, रवि का 4 दिन का काम कितना होगा 1/24, इसका 4 गुना, 4 6 24, यानी कि 1/6 भाग, यानी कि रवि ने 4 दिन में 1/6 भाग किया। ठीक है, तो शेष काम कितना बचा, शेष काम बचेगा हमारा, पूरा काम में से 1/6 घटा देंगे, 6 कम 6 और 1 5/6, यानी कि 5/6 भाग जो है शेष बचा। शेष कितना बचा 5/6 भाग। और ये काम किसने किया, ये काम किया हमारे श्याम ने। ठीक है, तो 5/6 भाग जो है श्याम ने किया, तो उसे मजदूरी का कितना हिस्सा मिलेगा 5/6 हिस्सा मिलेगा, यानी कि 4800 का 5/6 निकाल देंगे, जितना आएगा वही श्याम की मजदूरी होगी। ठीक है, तो इसलिए श्याम की मजदूरी कितनी हो जाएगी 5/6 गुणा 4800, 6 800 से कट गया, 5 8 4000, यानी कि 4000 रुपये जो है श्याम की मजदूरी होगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जब बीच में कोई काम छोड़ के चला जाएगा तो उसका काम हम निकाल लेंगे, और पूरे काम में से उसको घटा के जो शेष काम जो रह जाएगा, जो पूरा करेगा, उसी के शेष काम से के हिसाब से उसको मजदूरी मिलेगी। ठीक है, अब देखेंगे हम दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल है हमारा कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिनों व 15 दिनों में करते हैं। ये करता है लिखा है, इसका मतलब करते हैं। ठीक है, दो लोग हैं, तो ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिनों, यानी कि ए किसी काम को जो है 10 दिन में पूरा करता है और बी उसी काम को जो है 15 दिन में पूरा करता है। इस कार्य के लिए 4,500 का मतलब 4,500 की धनराशि आवंटित की गई, यानी कि इस काम के लिए 4,500 रुपये यानी कि 4500 रुपये की धनराशि आवंटित की गई। यदि ए और बी साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, यानी कि ए और बी ने साथ मिलकर काम शुरू किया तथा 3 दिन बाद सी भी इस कार्य में शामिल हो गया। यदि कार्य 5 दिन में पूरा हुआ हो तो सी का हिस्सा हमसे पूछा है। ठीक है, तो देखिए जब सी का हिस्सा हमको निकालना है तो इसका मतलब यह है कि सी ने कितना काम किया है, पूरे काम में सी ने कितना काम किया है वो हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा सवाल को पढ़ के पता चला कि ए और बी जो है 5 दिन में काम पूरा खत्म हुआ, तो ए और बी दोनों मिलकर शुरू से और 5 दिनों तक पूरा काम किया, यानी कि पूरा काम का मतलब ए और बी मिलकर जो है पूरे 5 दिन तक काम किया, पूरे 5 दिन तक काम किया, यानी कि शुरू से लगे और लास्ट तक लगे रहे। ठीक है, जो सी है वो कितने दिन बाद आया, सी जो है वो 3 दिन बाद आया, सी जो है 3 दिन बाद आया, और उसके बाद जो है तीनों ने बचे 2 दिन में तीनों ने मिलकर लास्ट 5वें दिन तक काम किया। ठीक है, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं कि सी कितने दिन बाद आया कितने दिन बाद नहीं आया, हमें इतना पता है कि ए और बी ने 5 दिन तक काम किया, तो 5 दिन का काम निकाल लेंगे और उसे टोटल काम में से घटा देंगे। जो घट के शेष बचेगा वो समझ लो किसने किया होगा, वो सी ने किया होगा। ठीक है, तो जितना सी ने किया होगा उसी के हिसाब से उसको मजदूरी दे दी जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले ए और बी के 1 दिन का काम निकाल लेते हैं। तो ए बी के 1 दिन का काम, 1 दिन का काम कितना हो जाएगा, ए जो है पूरा काम 10 दिन में करता है तो 1 दिन में 1/10 करेगा, बी पूरा काम 15 दिन में करता है तो 1 दिन में 1/15 करेगा। तो दोनों के 1 दिन के कामों को जोड़ लेंगे तो दोनों के 1 दिन का काम पता चल जाएगा। तो इसे जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा, देखिए 30 एलसीएम आ गया, 10 × 30, 15 दूनी 30, यानी कि 5/30, 5 × 5, 5 × 30, यानी कि 1/6 भाग। ठीक है, तो 1/6 भाग जो है 1 दिन में ए और बी दोनों मिलकर करते हैं 1/6 भाग। ठीक, तो ए और बी दोनों ने कितने दिन तक काम किया, 5 दिन तक, तो ए और बी के 5 दिन का काम निकाल लेंगे। 5 दिन का कितना हो जाएगा, जब 1 दिन में 1/6 तो 5 दिन में इसके 1/6 का 5 गुना कर लेंगे तो बराबर 5/6 भाग। ठीक है, अब 5/6 भाग 5 दिन में ए और बी मिलके कर लेते हैं,
तो बचा जो शेष काम है वो किसने किया होगा, जो सी शामिल हुआ था उसने किया होगा। ठीक है, तो सी द्वारा क्या कितना काम हो गया, सी द्वारा किया काम कितना होगा, टोटल काम में से ए बी के द्वारा किया गया काम घटा देंगे 1 माइनस 5/6, तो 6 में से 5 गया 1/6, यानी कि 1/6 काम जो है सी द्वारा किया गया होगा। तो उसे मजदूरी भी कितनी दी जाएगी, टोटल का 1/6, ये टोटल का 1/6, तो इसलिए सी को दी जाने वाली मजदूरी बराबर हो जाएगी 1/6 गुना टोटल, यानी टोटल मजदूरी का 1/6। ठीक है, तो 1/6 गुना 4500, इसे काट देंगे, कितने से कट जाएगा, 6 सत्ते 42, 6 पंजे 30, 750, यानी कि सी को कितनी मजदूरी मिली, 750 रुपये मिली। ठीक है, तो इस तरीके से सी की मजदूरी आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, अब देखेंगे हम तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल को ध्यान से पहले पढ़ेंगे। ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 32 दिनों, 48 दिनों और 29 दिनों में करते हैं। यानी कि ए किसी काम को 32 दिन में करता है, बी उसी काम को 48 दिन में पूरा करता है और सी उसी काम को पूरा 29 दिनों में करता है। ठीक है, वे तीनों 4 दिन तक 7 काम करते हैं। अब तीनों ने काम शुरू किया है, एक साथ काम शुरू किया और कितने दिन तक काम किया, 4 दिन तक 7 काम किया। फिर ए ने काम छोड़ दिया। अब देखिए, सबसे पहले किसने छोड़ा, ए ने काम छोड़ दिया। इसके बाद बी और सी ने मिलकर 8 दिन तक काम किया, यानी कि 4 दिन तक तो तीनों ने साथ किया, फिर ए ने छोड़ दिया, फिर बी और सी ने अगले 8 दिन तक साथ काम किया। ठीक है, 8 दिन तक काम करने के बाद फिर बी ने काम छोड़ दिया। ठीक है, 8 दिन साथ करने के बाद फिर बी ने भी काम छोड़ दिया और बचे काम को किसने पूरा किया, सी ने पूरा किया। ठीक है, यदि पूरे काम के लिए 6,840 रुपये मिले हैं तो सी का हिस्सा हमसे पूछा है। ठीक है, तो देखिए सी ने कितना काम किया, सी ने कितना काम किया इसे निकालने की जरूरत नहीं है, हमें यह निकालने की जरूरत है कि ए और बी ने कितना काम किया। जब हमें पता चल जाएगा कि ए और बी ने मिलकर पूरे काम में से कितना काम किया है तो उसी काम को पूरे काम से घटा देंगे, तो बचा हुआ काम कौन पूरा करता होगा, वो सी पूरा करेगा, तो वही सी का काम हो जाएगा। ठीक है, अब ए और बी का काम कैसे निकालेंगे ये पता करना जरूरी है कि ए बी ने कितने कितने दिन तक काम किया, क्योंकि बीच में छोड़ते चले गए। ए ने 4 दिन तक काम किया फिर छोड़ के चला गया, बी ने भी बी और सी फिर मिल गए, फिर बी सी ने 8 दिन तक काम किया फिर बी छोड़ के चला गया। ठीक है, तो हमने सवाल को पढ़कर ये पता चला कि ए और बी ने, अब जब हम निकालेंगे कि ए और बी ने कितने दिन तक कितना काम किया, तो सबसे पहले ये निकालेंगे कि ए और बी ने कितने दिन तक काम किया। तो ये ए है और ये बी है। ठीक है, अब कैलकुलेशन बिल्कुल करना शुरू करेंगे। सबसे पहले 4 दिन तक ए और बी दोनों ने साथ काम किया, तीनों ने साथ काम किया, तीनों ने साथ काम किया, ए बी और सी ने 4 दिन तक। तो हमें तो ए बी से मतलब है, हम ए बी का निकालेंगे क्योंकि सी का तो हिस्सा हमें निकालना है, तो सी का बाद में अपने आप निकल के आ जाएगा, हमें ए बी से मतलब है। ठीक है, तो 4 दिन तक तीनों ने साथ काम किया, ए ने भी किया, बी ने भी किया और सी ने भी। तो इसका मतलब ए बी ने शुरू में 4 दिन तक काम किया, 4 दिन ए ने काम किया, 4 दिन बी ने काम किया। ठीक है, इसके बाद 4 दिन बाद क्या हुआ कि ए ने काम छोड़ दिया, तो ए तो चला गया, 4 दिन के बाद छोड़ के चला गया। फिर बी व सी ने मिलकर 8 दिन तक काम किया, इसका मतलब बी ने शुरू के 4 दिन भी काम किया और बाद में 8 दिन और काम किया। ठीक है, बाद में 8 दिन और काम किया, फिर बी ने भी काम छोड़ दिया। 8 दिन के काम करने के बाद फिर बी भी छोड़ के चला गया, शेष काम किसने पूरा किया, सी ने पूरा किया। तो बस इससे हमको पता चल गया क्या कि ए ने तो कितने दिन काम किया, 4 दिन काम किया और बी ने कितने दिन काम किया, 8 और 4 12 दिन। यानी कि ए ने 4 दिन और बी ने 12 दिन, इन दोनों के ए के 4 दिन का काम, बी के 12 दिन का काम निकाल के जोड़ देंगे तो ए और बी का कुल काम पता चल जाएगा मिलकर कितना किया। ठीक है, फिर पूरे काम में से इनके काम को घटा के जो आएगा वो सी द्वारा किया गया काम हो जाएगा। ठीक।
तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ए के एक दिन का काम पहले निकाल लेंगे, बी के एक दिन का काम, ए के एक दिन का काम, एक दिन का काम, ठीक है, ए के एक दिन का काम प्लस बी के एक दिन का काम, ठीक है। तो ए के एक दिन का काम कितना हो जाएगा, ए पूरा काम 32 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा 1/32 भाग, प्लस बी एक दिन में कितना काम करता है, बी एक दिन में नहीं सॉरी ए एक दिन में कितना काम करता है 1/32 भाग। अब बी के एक दिन का काम निकालेंगे, चूंकि बी पूरा काम 48 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा 1/48 भाग, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों के एक एक दिन का काम पता चल गया। अब हमें कितना निकालना है, ए के 4 दिन का काम निकालना है, तो इसमें तो हम 4 से गुणा कर देंगे, क्योंकि ए के एक दिन का काम 1/32 भाग, तो 4 दिन का कितना होगा 4 गुणा 1/32 भाग। और बी के कितने दिन का काम निकालना है 12 दिन का, तो इसमें हम 12 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 4 8 32 ये कट गया, 12 चौक 48 ये कट गया, तो कितना हो गया ये 1/8 प्लस 1/4। अब ये ए प्लस बी का काम आ गया, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 8 एलसीएम आ गया, 1 प्लस 4 दूनी 8, यानी कि 3/8 भाग, यानी कि दोनों ने मिलकर पूरे काम का कितना भाग किया होगा 3/8 भाग किया होगा। तो शेष काम कितना बचा, शेष काम बचेगा हमारा एक पूरे काम एक में से 3/8 घटा दो, तो 8 एकम 8 में से 3 गया 5/8, यानी कि शेष काम 5/8 बचा। अब यही शेष काम जो 5/8 बचा वो किसने किया होगा, ये किया होगा हमारे सी ने, ठीक है। तो सी को जो मजदूरी मिलेगी वो पूरी मजदूरी का टोटल मजदूरी का 5/8 मिलेगी, ठीक है। तो सी को मिली मजदूरी कितनी हो जाएगी 5/8 गुणा टोटल ठेका कितने का है 6840 का, 6840 का। तो कितनी बार चला जाएगा 8 7 8 8 64, 8 8 64, 4 बचा, 8 5 40 और 8 8 64, 4 8 5 40, 8 5 40 कट गया, 5 की गुणा कर देंगे, 5 25 की 5, 5 25 2 27 के 7, 5 8 40 और 2 42, यानी कि 4275 रुपये जो है वो सी को मिलेंगे, सी का हिस्सा होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है। अब देखेंगे हम चौथा सवाल। चौथा सवाल जो है एसएससी सीजीएल 2017 का क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल 2017 का क्वेश्चन है, ठीक। देखिए क्या पूछा है इसमें, सबसे पहले सवाल को पढ़ लेंगे। STU 3 व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति हैं 3 व्यक्ति। STU एक काम को क्रमशः 40 दिनों 48 दिनों और 60 दिनों में पूरा करते हैं। तो इसके कहने का मतलब क्या हो गया कि S जो है कि किसी काम को 40 दिनों में पूरा करता है, T उसी काम को 48 दिनों में पूरा करता है और U जो है उसी काम को 60 दिनों में पूरा करता है। कार्य पूरा करने के लिए उन्हें 10,800 रुपये मिलते हैं, यानी कि कार्य करने का उनको जो ठेका मिला है कितने रुपए का मिला है 10,800 रुपये का मिला है। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, तीनों ने मिलकर एक साथ काम शुरू किया, परंतु टी कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले, यानी कि काम समाप्त होने से 2 दिन पहले टी काम छोड़कर चला गया, ठीक है। तथा यू काम पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़कर चला गया, ठीक है। यानी कि टी जो है काम समाप्त होने से 2 दिन पहले छोड़ा काम और यू ने काम समाप्त होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो शेष कार्य एस ने पूरा किया, तो एस का हिस्सा हमसे पूछा है कि एस को कितनी मजदूरी मिलेगी या उसका कितना परिश्रमिक यानी कि हिस्सा मिलेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, टोटल का दिन निकाल लेंगे कि पूरा काम करने में कुल समय कितना लगा। और हम आसानी से निकाल भी सकते हैं, कैसे, क्योंकि हमें तीनों के जो है अलग अलग समय दे रखे हैं काम पूरा होने का, और यहाँ भी हमको दे रखा है कि टी ने 2 दिन पहले काम छोड़ा समाप्त होने से और यू ने 5 दिन पहले काम समाप्त होने से पहले छोड़ा। तो पूरी कंडीशन हमको दे रखी है कि हम टोटल काम होने में कुल लगा समय निकाल लें, ठीक है। तो देखिए मैंने आप लोगों को इससे पिछले वीडियो में बताया है काम और समय की कि जब इस तरीके का काम हो
कि तीन लोग काम करना एक साथ शुरू करते हैं। फिर काम समाप्त होने से एक व्यक्ति कुछ दिन पहले काम छोड़कर चला जाता है। फिर काम समाप्त होने से कुछ दिन पहले दूसरा व्यक्ति काम छोड़कर चला जाता है। तो इस टाइप के सवाल में पूरा काम निकालने के लिए मैंने बिल्कुल शॉर्ट फार्मूला बताया था, उसी फार्मूले का यूज मैं यहाँ पर करूँगा। और जिस वीडियो में ये क्वेश्चन मैंने कराया है उस वीडियो का लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस वीडियो को पूरा जाके देख लेना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं उसी शॉर्ट फार्मूले का यूज करूँगा और उसका उपयोग करते हुए पूरा काम होने में लगा समय निकालूंगा, ठीक है। सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि देखिए एस जो है किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 40 दिन में कर रहा है, ठीक है। टी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, टी उसी काम को 48 दिन में कर रहा है, ठीक। और यू इसके बाद कौन है, यू उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 60 दिन में कर रहा है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम लेके इनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे। इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। कितना, 240। तो ये हमारा टोटल काम आ जाएगा। एलसीएम लेकर टोटल काम निकाल लेंगे। तो देखिए 0 से 0 कट गया, 40 दिन में 240 काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 0 से 0 एक दिन में 6 काम करेगा, ठीक है। इसी प्रकार 48, 5 अट्ठे 40 की 0, 5 चौक 20, 4 24, 48 पंजे 240, यानी कि टी एक दिन में 5 काम करेगा, एस एक दिन में 6 काम करेगा और यू एक दिन में कितना करेगा, 0 से 0 कट गया, 6 चौक 24 और यू एक दिन में 4 काम करेगा, ठीक है। अब हम निकालेंगे कुल काम में लगा समय, कुल लगा समय निकाल लेंगे। अभी कैसे निकालेंगे, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, इसको ध्यान से समझेंगे। कैसे निकालते हैं, जब 2 दिन पहले या 3 दिन पहले काम छोड़कर कोई जाता है, उस कंडीशन में पूरा काम में लगा समय कैसे निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम कुल काम, यहाँ पर क्या लिखेंगे, कुल काम। कुल काम कितना है, 240 कुर्सियाँ, 240 प्लस। अब जो व्यक्ति जितने दिन पहले छोड़कर जाएगा उतने दिन का काम यहाँ पर लिख लेंगे। सबसे पहले क्या है, टी ने 2 दिन पहले काम छोड़ा, तो टी के 2 दिन का काम यहाँ पर लिखेंगे। टी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5 कुर्सियां बना रहा है, तो 2 दिन में कितनी बनाएगा, 2 पंजे 10, तो 10 कुर्सियां हो गई, यहाँ लिख लिया, ठीक है। फिर यू ने कितने दिन पहले छोड़ा, 5 दिन पहले छोड़ा, तो यू एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4 कुर्सियां बना रहा है, तो 5 दिन में कितनी बनाएगा, 5 चौक 20, तो ये 20 भी यहाँ लिख देंगे, ठीक है। फिर नीचे तीनों की एफिशिएंसी का जोड़, 6 5 11 4 15 बटे में क्या आएगा, तीनों की एफिशिएंसी का जोड़ 15 आ गया। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे, 240 50 70, यानी कि 270 बटे 15 कितनी बार चला जाएगा, 15 कम 15, 5 12 15 अट्ठे 120, यानी कि टोटल 18 दिन आ गया। यानी कि 18 दिन टोटल काम को पूरा होने में 18 दिन लगे, ठीक है। अब बिल्कुल सवाल आसान हो गया। हमें पता है कि तीनों ने एक साथ काम शुरू किया था, उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, ठीक है। तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, एस और टी छोड़कर चले गए थे, टी और यू छोड़कर चले गए थे, एस लगातार लास्ट तक काम में लगा रहा। इसका मतलब एस ने कुल कितना काम किया होगा, कितने दिन काम किया होगा, एस ने 18 दिन तक काम किया होगा। जब एस ने 18 दिन तक काम किया होगा तो हम 18 दिन का काम एस का निकाल लेंगे और जितना काम आ जाएगा उतनी ही उसको मजदूरी मिल जाएगी, ठीक है। तो एस एक दिन में, एस पूरा काम कितने दिन में करता है, 40 दिन में करता है। एस पूरा काम 40 दिन में करता है, तो एक दिन में निकाल लेंगे, फिर 18 दिन में निकाल लेंगे। तो एस पूरा काम कितने दिन में कर रहा है, 40 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा एस, एक दिन में करेगा 1/40 भाग, और 18 दिन में कितना करेगा, 18 से गुणा कर देंगे, तो 2 में 18, 2 20 40, यहाँ पर 9 नहीं कटेगा, 18 कटेगा, 2 में 18, 2 20 40, यानी कि 9/20 भाग। यानी कि एस के द्वारा किया गया काम कितना होगा, 9/20 भाग। इसका मतलब मजदूरी कितनी मिलेगी, 9, इस पूरी मजदूरी का 9/20 भाग मिलेगी। इसलिए एस को मिली मजदूरी कितनी हो जाएगी, 9/20 गुणा टोटल 10,800, ठीक है। तो 0 से 0 कट गया, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, इससे ये कट गया, 9 से गुणा कर देंगे, 9 0 0, 9 चौक 36 की 6, 9 पंजे 45 और 3 48, यानी कि 4860 रुपये
एस को मजदूरी मिलेगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे हम पांचवा सवाल और इस वीडियो का अंतिम सवाल। ये जो पांचवा सवाल है वो एसएससी एमटीएस 2023 का सवाल है। एसएससी एमटीएस 2023 का सवाल है। तो इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले 15 मजदूरों में 12,600 रुपये बांटे जाते हैं। यानी कि 15 मजदूर है, उनमें 12,600 रुपये बांटे जाते हैं। इनमें 7 पुरुष हैं। कितने पुरुष हैं? 7 पुरुष। यानी कि 15 मजदूर हैं टोटल 15 मजदूरों में 7 पुरुष हैं, 3 महिलाएं हैं और 5 लड़के हैं। 7 3 10 और 5 15। इस तरीके से टोटल 15 मजदूर हैं, जिसमें 7 पुरुष, 3 महिलाएं और 5 लड़के हैं। ठीक है, यदि प्रत्येक महिला प्रत्येक लड़के का तिगुना धन प्राप्त करती है, यानी कि अगर प्रत्येक महिला को प्रत्येक लड़के का 3 गुना धन मिल रहा है तथा प्रत्येक पुरुष को प्रत्येक लड़के का 7 गुना धन मिल रहा है तो प्रत्येक महिला का हिस्सा बताओ। ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो इनके कहने का मतलब है कि जो धनराशि वहाँ बांटी जा रही है वो प्रत्येक महिला को तो प्रत्येक लड़के का 3 गुना धन दिया जा रहा है और प्रत्येक पुरुष को प्रत्येक लड़के का 7 गुना धन दिया जा रहा है। तो सबसे पहले हम एक महिला, एक लड़का और एक पुरुष लेकर उनमें धन का अनुपात जो है निकाल लेंगे कि कितना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक तो मेल ले लेते हैं, एक फीमेल ले लेते हैं और एक लड़का लेते हैं बॉय। लड़के को हम मान लेते हैं कि 1 रुपया मिलता है। लड़कों को कितना मिलता है? 1 रुपया। तो फीमेल को कितना मिल रहा है? प्रत्येक फीमेल, एक लड़के को 1 रुपया मिल रहा है तो एक फीमेल को कितना मिल रहा होगा? लड़के का 3 गुना। तो फीमेल का कितना मिल रहा होगा? 3 रुपये मिल रहे होंगे। ठीक है, तथा प्रत्येक पुरुष को, अब मेल को आ जाओ, प्रत्येक पुरुष को प्रत्येक लड़के का 7 गुना। तो अगर लड़के को 1 रुपया मिल रहा है तो पुरुष को कितना मिल रहा होगा? 7 रुपये, यानी कि इसका 7 गुना 7 रुपये मिल रहा होगा। ठीक है, एक पुरुष, एक महिला और एक लड़के का अनुपात आ गया। ठीक है, अब कितने पुरुष हैं? 7 पुरुष हैं। ठीक है, तो जब 7 पुरुष हैं तो 7 से यहाँ पर गुणा कर देंगे। ठीक है, महिलाएं कितनी हैं? 3 हैं, तो इसमें हम 3 से गुणा कर देंगे। और लड़के कितने हैं? यहाँ पर 5 लड़के हैं, तो यहाँ पर हम 5 से गुणा कर लेंगे। तो इस तरीके से टोटल पुरुष, टोटल महिलाएं और टोटल लड़के के धनों का अनुपात आ जाएगा। तो 7 सत्ते, यहाँ पर रेशो का चिन्ह लगा लेंगे। 7 सत्ते 49 रेशो 3 तिया 9 रेशो 5 एकम 5। ठीक है, इस तरीके से टोटल पुरुष, कितने पुरुष हो गए? ये 7 पुरुष, 3 महिलाएं और 5 लड़कों, इनका जो है अनुपात आ गया है। इनको दी जाने वाली, यानी कि बांटी जाने वाली टोटल 12,600 रुपये धनराशि का अनुपात आ गया है। ठीक है, अब महिला का हिस्सा हमसे पूछा कि प्रत्येक महिला का हिस्सा। तो सबसे पहले तीनों महिला का हिस्सा निकाल लेंगे। तो तीनों महिलाओं का अनुपात कितना है? 9। तो तीनों महिलाओं का हिस्सा निकाल लेंगे। पहले 3F बराबर कैसे निकालेंगे? तीनों महिलाओं का अनुपात कितना है? 9। तो 9 बटे फिर तीनों अनुपात का योग कितना हो जाएगा? 9 49 और 9 कितना हो गया? 58, 58 5 63। 9 बटे 63 गुणा टोटल धन कितना? 12,600। 12,600। ठीक है, कितनी बार चला जाएगा? 9 एकम 9, 9 सत्ते 63, 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56, 2 जीरो से ये कट गया। ठीक, तो 1,800 रुपये आ गया। ठीक है, लेकिन ये 3 महिलाओं का आ गया कितना? 1,800 रुपये। यानी कि 3 महिलाओं को, टोटल 3 महिलाओं को कुल कितना रुपये मिल रहा है? 1,800 रुपये। हमसे पूछा प्रत्येक महिला का, एक का, तो 3 से इसमें डिवाइड कर देंगे। 3 6 18। ठीक है, तो बराबर आ गया 600 रुपये। यानी जब 3 कट गया यहाँ से तो एक महिला को मिलने वाला धन कितना हो गया? 600 रुपये हो गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, तो आज जो मैंने है टाइप 2 के, यानी कि मजदूरी के टाइप 2 वाले 5 सवाल कराए हैं। तो आज इन 5 सवालों को करके आप टाइप 2 के सवाल, यानी कि मजदूरी के टाइप 2 के सवाल आसानी से करना सीख जाएंगे। ठीक है,
तो नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपको एक नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलूंगा। अगर वीडियो समझ में आ गया अच्छी तरीके से तो लाइक ठोक देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको एक नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।